राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय, हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितम् कपित जम्बो फल चारु भक्षणम् उमासुतम शोक विनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् स्वरपाद पंकजम्। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित भागम् पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते विद्याम देहि नमोस्तुते विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री अरण्यकांड में चल, प्रभु श्री राम लखन जी के साथ माता जानकी चित्रकूट में आनंद के साथ लीला कर रहे हैं। दंडकारण्य में पंचवटी में आनंद के साथ लीला विहार कर रहे हैं। सत्संग चल रहा है। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को अलौकिक अद्भुत ज्ञान दे दिया और भगवान के चरणों में लक्ष्मण जी की अति प्रीत हो गई। हमें और आपको इस लीला को इस प्रकार से देखना है कि प्रभु श्री राम परब्रह्म हैं, लक्ष्मण जी जीवाचारी जीव हैं, और सीता जी जो है विद्या रूपी माया है। ब्रह्म और जीव के बीच में विद्या रूपी माया है, इसीलिए वहाँ आनंद है। तो लक्ष्मण जी का जो व्यवहार है, लक्ष्मण जी का जो चरित्र है, वो एक जीव का चरित्र होना चाहिए कि उसके अंदर भगवान के प्रति कैसी भक्ति होना चाहिए, भगवान के प्रति कैसी सेवा भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति कैसी शरणागति होना चाहिए। ये लक्ष्मण जी का चरित्र है और लक्ष्मण जी जीव के रूप में यहाँ व्यवहार कर रहे हैं। हमें नहीं शेषनाग नहीं देखना है कि वो क्या थे, ये भी नहीं देखना कि ये जो है राम के भाई हैं या राजकुमार। केवल ये देखना है कि प्रभु का चरित्र है जो ब्रह्म के स्वरूप में है, लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो जीव के रूप में है कि जीव को भगवान के प्रति कैसी भक्ति होना चाहिए। तो यहाँ भक्ति में जब लक्ष्मण जी प्रगाढ़ हो गए, तल्लीन हो गए, तो बीच में जो है असुरी शक्ति प्रकट हो जाती है। और हमारे और आपके जीवन का भी ये खेल है कि यदि हम भगवान की भक्ति में प्रयास करते कि हम रत हो जाएं, प्रवेश कर जाएं, किसी भी प्रकार से भगवान की शरणागति हो जाए,
तो नाना प्रकार की ये असुरी शक्तियां हमारी भक्ति में बाधा डालने के लिए प्रकट हो जाती हैं। और यहाँ क्या हो गया, शूर्पणखा रूपी जो असुरी शक्ति है वो प्रकट हो गई। शूर्पणखा क्या है, ये संसार की आसक्ति है। शूर्पणखा रावण की बहन है, सोने की लंका है। अच्छा आप बताओ शूर्पणखा को क्या वैभव की कमी है? अरे रावण की बहन होते हुए संसार में इतना बढ़िया सोने की लंका छोड़ के और वो जंगल में वन में भटक रही है। रावण ने जब उसके पति को मार दिया, बोले बहन आप निश्चिंत रहिए, रावण जिसको आप हाथ रख दोगे, जिसकी तरफ उंगली बता दोगी, मैं उसी से तुम्हारा वर्ण कर दूंगा और आप आनंद के साथ रहिए। आपकी जो पूरी जो है लंका है ये आपकी, आप यहाँ रहिए लंके में। लेकिन कहाँ, जिसको संसार में आसक्ति होती है वो भले भगवान का द्वार बताए, जहाँ सबसे ज्यादा आनंद हो वहाँ टिकता नहीं। और यहाँ सुख की चाह में और आसक्ति का यही खेल है कि हम जब किसी के प्रति भी आसक्त हो जाते हैं तो फिर उसी को संसार में दौड़ लगाते हैं। और ऐसे ही जो शूर्पणखा, आसक्ति स्वरूप शूर्पणखा जो है सुख की चाह में कामाग्नि जल रही है उसके अंदर, काम की तृप्ति के लिए, और वो वन भटकती घूम रही। और वह उसने यहाँ आके कुकृत्य किया। भाग्यवश हम और आप भी संसार में भटक रहे हैं। और भाग्यवश कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमको भगवान की सानिध्य प्राप्त हो जाती है, लेकिन हम सब भगवान की सानिध्य प्राप्त किस कारण से नहीं कर पा सकते, वही आसक्ति और स्वार्थवश। यहाँ शूर्पणखा को भी भगवान की सानिध्य प्राप्त हुई, भगवान के दर्शन हुए, लेकिन उन दर्शनों का उसने लाभ न उठा के आसक्ति और कामासक्ति के अधीन होके और उसने भगवान के साथ ही विरुद्ध व्यवहार किया। मौका मिले संसार में, कभी भी संसार से यदि हम विरक्त होके भगवान के सामने आ गए और तो भगवान के सामने आके शरणागति कर लें। उसको शरणागति का भगवान ने मौका दिया, लेकिन उसने शरणागति क्योंकि स्वार्थ के वशीभूत होके और उसने जब विरुद्ध व्यवहार किया। और भगवान के साथ भी जब विरुद्ध व्यवहार होता है, जब भगवान के विरुद्ध चलते हो तो भगवान खुद नाक कान नहीं काटते, जीव से ही तुम्हारे नाक कान कटवा देते। भगवान ने खुद नहीं काटे, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं तो जीव से ही दंड दिला देते हैं। आपको संसार में दंड देने वाला भी प्रकट, भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। इस संसार में यदि आप विरुद्ध चल रहे हो, विपरीत में कोई व्यवहार हो रहा है तो उसका सजा तो देना है, क्योंकि निर्धारित है, वो भगवान की बगैर इच्छा के नहीं होता। लेकिन सजा देना वाला भी खड़ा कर देते। यहाँ लक्ष्मण जी ने उसको क्रूप कर दिया और क्या हो गया कि उसके नाक कान काट दिए। तो नाक कान कट जाना ही सबसे बड़ी जो है संसार में लानत है, और इसी को लिज्जत बोलते हैं। क्योंकि नाक कान कट गई मतलब दुष्चरित्र बोलते हैं। बोले इसकी नाक कट गई, नाक कट गई मतलब वो संसार के व्यवहार से दुष्चरित्र है। और भगवान ने इसीलिए उसके दुष्चरित्र को दिखाने के लिए उसके नाक और कान किससे कटवा दिए, जीव से ही कटवा दिए। मतलब यही संसार में हम भी भक्ति और आराधना कर रहे हैं, हमको सौभाग्य मिल जाए तो भगवान की शरणागति करें, स्वार्थ को त्याग दें, संसार को त्याग दें, भगवान में प्रेम करें। लेकिन स्वार्थ भावपूर्ण अपनी कामाशक्ति के लिए यदि भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान प्रेम नहीं करते, फिर भगवान उस हिसाब से उसकी व्यवस्था कर देते। कल कथा यहाँ तक हो चुकी थी। अब यहाँ क्या किया है कि नाक कान जब कट गया तो शूर्पणखा फिर वहाँ नहीं रुकी। जितनी उसकी योजना थी, जितनी प्लानिंग थी, वो सब प्लानिंग उसकी खत्म होके अब उसके अंदर भगवान के विरुद्ध भक्ति प्रकट हो गई, विरुद्ध व्यवहार। अब भगवान को उसने क्या करा लिया, दुश्मन मान के, और सबसे पहले अपने बहुत बड़े बलशाली खर और दूषण के पास गई। कल बता चुके कि रावण के ही भाई हैं, लेकिन सौतेले भाई हैं। मतलब जो रावण की माता केकसी थी, उन्हीं से जो राका है, उनसे इनका प्राकट्य बताया गया। सौतेले भाई हैं, बहुत बलशाली हैं, और इनको एक अमोघ जो है वरदान प्राप्त था। खर और दूषण जुड़वा हैं। वरदान क्या था कि खर दूषण को मारेगा और दूषण खर को मारेगा तो ही मर सकते, बकाया कोई संसार में ऐसी शक्ति नहीं जो उनको मार दे। अच्छा, वो दोनों में
भाई जुड़वा है, एक दूसरे के लिए जीते, एक दूसरे के मरते, और वो ब्रह्मा जी से इसीलिए वरदान मांगे कि भाई हम एक दूसरे को ना मारेंगे, उस संसार में अजर और अमर रहेंगे। और खरदूषण इस दंड कारण में 14,000 राक्षसों की बहुत बड़ी सेना के साथ यहाँ राज करता था। 14,000, ये वाल्मीकि रामायण में एक आकलन बताया गया है। और सब एक से एक बड़े सभासद, जिसमें खरदूषण थे, तीसरा थी, बहुत भारी बलशाली। अब इसने सोचा कि अब इनको मैं सबक सिखाती हूँ, और सीधा गई है तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को क्या बोलते हैं, खरदूषण पर गही बिल पाता, धिग धिग तब पोर सुबल भ्राता। और बस कुछ अपना चरित्र कुछ नहीं बताया, बिल खाती हुई गई है, हाथ में लेके गई है, नाक भी और कान भी लेके गई, और बोले देखो भाई, तुम्हारे इस पोरस को, तुम्हारे इस वीर को, ये तुम्हारी जो ध्वजा पताका इस दंड कारण में फहराई, ये सब बेकार है। तुम्हारी बहन के ही नाक कान कट गए तो तुम्हारा जीवन ही बेकार है। तो पाताल में थे ना? कौन? नहीं, पाताल में नहीं थे, ऐसी भूलोक पे राज्य था। वो इसका जो पति था वो पाताल का वो था, जीवाचार्य। वो जो बताया, जो पति जो था वो विद्युत जीवा था, उसको पाताल में राज्य था। तो ये पहले पाताल में थी, उसके बाद जब उसका पति मारा गया, रावण ने मार दिया, तो आके लंका में इनके साथ, खरदूषण के साथ, वो इनके साथ रहने लगी। तो इस प्रकार से यहाँ बोला, अरे बहन क्या हुआ, और ये नाक कान काट। एक बार वो भी असमंजस में हो गए, उन्होंने भी ये बात सोचा कि अरे मेरी बहन शूर्पणखा कोई सामान्य स्त्री नहीं है, अरे इतनी भयंकर, इतनी मायावी, इतनी शक्तिशाली, इतनी, और कौन काट सकता मेरी बहन के। तो उसने तुरंत पूरा वृत्तांत बताया कि दो राजकुमार आए हैं, उनका नाम राम लक्ष्मण है, अयोध्या के राजा हैं, के लड़के हैं, वो यहाँ वन में घूम रहे, और उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग के सामने यदि स्त्री की बात किया जाए, अरे बहुत सुंदर है, बोले भाई, और मैं बस देखने के लिए गई थी, और यह सब स्त्री की वजह से जो है मेरा ये नाक कान उनके छोटे भाई ने काट लिया। इस प्रकार से पूरा वृत्तांत बताया। खरदूषण ने तुरंत आदेश दिया और पूरी भयंकर सेना लेके राम से युद्ध करने के लिए वो चल पड़ा। लेकिन उसने गलती क्या किया, जो अभागिन थी, जो अशुभ थी, जिसके नाक कान कटे थे, उसको ही आगे किया और पीछे अपुन चला। जीवन में अशुभ और अभागे को कभी आगे करके कोई काम करना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को बताना चाहते हैं। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप सुरत नासाहीनी। अशुभ रूप है उसका, नाक भी कटा है, कान भी कटा है, और उसको ही आगे करके और युद्ध लड़ने के लिए वो चले हैं। और इस प्रकार से शूर्पणखा जो है अब बड़े ताव में है। अब जो है बोले अब तो इनका नाश हो ही जाएगा, और फिर हम जो है राम को, अभी भी उसकी चाहत लगी है कि इनको मरवा के राम को हम किसी प्रकार से कब्जे में कर लेंगे। देखो क्या होता। लेकिन जब खर और दूषण चले हैं तो नाना प्रकार के उनके असगुन हुए हैं, नाना प्रकार के जो है अशुभ उनको दिखाई दे रहा है कि असगुन हो रहा है। लेकिन सब असगुनों को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि ये क्रोध की स्थिति है, क्रोध में जब हम होते हैं तो शुभ अशुभ नहीं देखते हैं। फिर क्रोध में जो हमारे मन में बैठ जाता है, उन्होंने क्या किया, अपनी बहन का बदला लेने के लिए और सीधा जो है केवल लक्ष्य बनाया, बोले राजकुमारों को आज ही हमको समाप्त करना है, और आगे बढ़े हैं। लेकिन जब सेना पहुंची प्रभु श्री राम को, तो प्रभु श्री राम ने जान लिया कि खरदूषण आएंगे, भयंकर युद्ध होगा, क्योंकि खरदूषण कोई सामान्य नहीं है। खरदूषण भी प्रभु रावण के बराबर का बलवान था, क्योंकि सौतेले भाई है, कोई इतना वो नहीं है, तो बहुत बराबर का बलवान था। और यहाँ जो है खरदूषण की सेना को देख के तो ऐसा बताते, उसमें जब इधर से सेना आ रही तो पूरा अंधकार होता जा रहा है, पूरा चारों तरफ से अंधकार होता जा रहा है। और यहाँ भगवान राम ने को जब एक बार खरदूषण ने देखा कि अरे ये तो राजकुमार राम और लक्ष्मण खड़े हुए हैं, आश्रम कितना कुछ खुला आश्रम है, कोई वहाँ आता तो नहीं महल था,
देख के वो प्रभु श्री राम का एक बार उसने स्वरूप देता, सेना को रोक दिया, बोले रुक जाओ, ये मनुष्य नहीं है, ये अलौकिक है। और उसका क्रोध शांत हो गया, क्रोध उसका शांत हो गया भगवान के स्वरूप को देखने के बाद। बोले ये मनुष्य नहीं, ये कोई अलौकिक है, मेरे अंदर जो क्रोधाग्नि जल रही थी इनके दर्शन मात्र से शांत हो गई है, और इनका वध मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इनकी सौंदर्य माधुर्य ऐसी है कि ये मारने लायक नहीं है। और सेना रोक के और क्या किया, मंत्री को भेजा, बोले पहले जाओ समझौता लेके जाओ कि हमारा जो है प्रस्ताव कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात बता दी, दोनों यदि अपनी जान चाहते हो, दोनों राजकुमार, तो आप क्या करो, ये पत्नी है, स्त्री को छोड़ के जाना पड़ेगा। बोले स्त्री मेरे को दे देना और जान बचा के भाग जाए अयोध्या के लिए, जंगल छोड़ दें, मैं जिंदा छोड़ दूंगा। मंत्री को सिखाया, बोले जाओ पहले मेरा प्रस्ताव यही, लेकिन स्त्री को छोड़ के जा। नारी की चाहत है, राक्षस हो तो वृत्ति है कि नारी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वही माया है, और माया को छोड़ देगा तो देवता बन जाए। राक्षस का मतलब यही है, माया पकड़ के रखने वाले को राक्षस वृत्ति बोलते हैं। तो राक्षस क्या होते, माया को नहीं छोड़ते। तो बोले सीता को हमें चाहिए, और बकाया तुम भाग जाओ। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से बोला कि लक्ष्मण जी अब जो है ये शत्रु सब आ गए हैं, वो सीता जी के रहते हुए, क्योंकि इन्होंने बोला है, कई बार बोला है ये बात, क्योंकि इनके रहते हुए मैं वध नहीं कर पाऊंगा। आज तक एक भी शत्रु को भगवान राम ने सीता जी के रहते हुए नहीं मार पाए। तो बोले एक काम करो, आप इनको लेके गुफा में चले जाओ, तब तक ये जो आ रहे हैं जितने भी राक्षस, एक ही बार में इनका मैं गोविंदाय नमो नमः कर दे। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं, आप सीता जी को लेके जाओ, मेरे को मारना है इनको, मैं भी बहुत दिन से, हमारे हाथ पैर आप चलने नहीं देते, उधर विराध में ला उसको मार दिया, ऐसे ही आप तमाम राक्षस आप खुद मार रहे हो। अब भगवान क्यों मार रहे हैं, जिनका उद्धार करना, क्योंकि वो लीला में शामिल हैं, उनको मुक्ति दिलाना। लक्ष्मण जी से मरेंगे, उद्धार नहीं होंगे, जीवाचार्य। तो भगवान अपने हाथ से राक्षसों को मार के उनको गति देना चाहते। लक्ष्मण जी से बोले आपको मालूम नहीं भाई, ये बहुत मायावी है, और इनकी माया का आप सामना नहीं कर सकते, उनको बहुत विकट वरदान है, और उस विकट वरदान को तोड़ने के लिए मेरे को ही इनको मारना पड़ेगा। लक्ष्मण जी मान गए, बोले चलो भाई की बात। बोले नहीं, आप लेके सीता जी को लेके जाओ। यहाँ लक्ष्मण जी क्या करते हैं, सीता जी को गुफा में लेके चले जाते हैं। गुफा में लेके चलेगा। अब प्रभु श्री राम तुरंत उन्होंने भी क्या किया, ऐसा गोस्वामी तो बोलते, तैयार हुए, पूरा गमछा बांधा है, धनुष को चढ़ाया है, अपना जटाजूट जो बिगड़े हुए थे उनको बांध के पौरस तरफ के धनुष लेके सामने खड़े हो गए। तब तक मंत्री ने आके प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले मैं जो है खरदूषण की तरफ से एक शांति प्रस्ताव लेके आया हूँ। क्या प्रस्ताव है? बोले भाई क्यों आए हो, युद्ध करने आए हो? प्रस्ताव, अब क्या प्रस्ताव, जब सेना इधर खड़ी, हम तैयार हैं। बोले नहीं नहीं, आपकी जान बख्शने के लिए हमारे राजा ने बोला है कि आप जिंदा चाहते हो तो आप दोनों जो है लौट जाओ अयोध्या से। बोले क्यों? बोले केवल एक काम करना, इसके बदले में आप सीता जी को दे दो, जो तुम्हारे साथ नारी है ना, कहाँ गई वो, और वो कहाँ गया तुम्हारा भाई? बोले आप मेरे से बात करो, क्या भाई से लेना, क्या नारी से लेना, आप ये बताओ क्या करना। बोले एक काम करो, आप दोनों वापस हो जाओ, मेरे राजा बोल रहे हैं कि आपको जिंदा छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं। बात समझौता ऐसी कि आप डर के भाग जाओ और नारी मेरे को दे दो। प्रभु श्री राम बोले आप तू जाके अपने राजा को बोल दो कि हम लोग क्षत्रिय हैं। वो क्षत्रिय कभी युद्ध जब सामने खड़ा हो जाता है तो कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। यदि हमारे सामने काल भी आके एक बार लड़ेगा तो हम रघुवंशी हैं, उसको बोल देना हम काल को भी नहीं डरते, तुम्हारी सेना क्या है। और फिर ये जो समझौता होता है, ये जब सेना जब दोनों सामने हो जाती तो ये कायरों का काम है समझौता की बात करना। चढ़ के आए हो, उससे बोलो वार करो, मैं तुम्हारे जो है अकेले, बोले हाँ अकेले ही लड़ूंगा, अकेले ही लड़ूंगा। और जो है इस प्रकार से ललकार कर दिया। और क्या बोला कि अपने राजा को बोल दो, खरदूषण को बोल दो कि तुम यदि कायर हो तो तुम भाग जाओ, लेकिन राम भागने वाला। मंत्री को क्रोध आ गया और जाके तुरंत उसने क्या किया,
सीधा जो है प्रवेश किया और जाके दुहार लगाई। अरे बोले महाराज वो तो बहुत विकट है, अकेला है, और उसने बोल दिया कि आप कायर हो तो तुम भाग जाओ, मेरे को अपनी जान का डर नहीं है। अरे कायर बोला? बोले हाँ कायर बोला। बोले फिर क्या है? अब जो है बिगुल बजा दिया। वो बिगुल बजा के यहाँ क्या कर गए, जैसे ही बताया वैसे ही क्या बोलते, भगवान के लिए लिखा, सावधान होए धाये जान सबल आरात, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांत। बस भगवान सावधान तो खड़े थे, तुरंत आदेश हुआ कि बोले कुछ नहीं है, एक है, सब मिलके मार डालो। सबने चारों तरफ से अस्त्र की बख्शा किया। भगवान तो जो है चक्रपाणी हैं, उनका जो है कहाँ कौन अस्त्र जो है काम करने वाला है, जो अस्त्र जो आ रहा है वो सब लौट के चले जा रहे हैं। भगवान ने यहाँ जो है, लेकिन भगवान ने यहाँ नाना प्रकार से जो है, तिनके आयुध तिलसम कर काटे रघुबीर, तान सरासन श्रम लगे पुन छाड़े निज तीर। और भगवान ने जितने भी अस्त्र आ रहे हैं अपने उससे सबको काट दे रहे हैं, और उसके बाद कान तक जो है धनुष बाण को खींचते हैं, और एक बाण से हजारों बाण प्रकट हो जाते हैं, और सबको जो है धराशायी करते हैं, और सबका धीरे धीरे जो है, लेकिन सेना बहुत बड़ी है, बहुत भयंकर युद्ध हो रहा। भगवान देख रहे हैं खरदूषण को के पास पहुंच नहीं हो रही, ना उस पर बाण काम कर रहे, ना अस्त्र काम कर रहे, ना शस्त्र काम कर रहे, और यहाँ इतना भयंकर युद्ध हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 पन्ने में युद्ध का वर्णन लिखा है कि चारों तरफ जो है जैसे भयंकर आवाजें निकल रही हैं, शियार चिल्ला रहे हैं, कौवे गिद्ध चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ राक्षसों की अतड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मर रहे, लेकिन खरदूषण हार मारने को तैयार नहीं है। भगवान राम ने देखा अब माया से वो खेल रहे, तो भगवान राम ने भी एक वहाँ माया प्रकट किया। माया क्या हो गई कि भगवान राम सब जितने भी राक्षस थे उनके अंदर प्रविष्ट होके, तो एक राक्षस को दूसरे में राम दिखाई दे रहे। अब भाई दूसरा राक्षस में राम बोले मारो, वो बोल रहा है इसको मारो, क्योंकि राम नजदीक आ गए, अब तो अपने बार में है पश्चिम में, तुरंत मारो। तो एक दूसरे को लग रहा कि राम तो अब मेरे ही नजदीक आ गया, मैं राम को मार देता हूं, और वो एक दूसरे को मारते। अब खर और दूषण में भी राम दिख रहे, खर भी राम हो गया और दूषण भी राम हो गया। तो दूषण खर को राम समझ रहा और खर को दूषण राम समझ रहा, और उन्होंने जो वरदान था वो भगवान ने अपनी माया से प्रकट करके, और खर दूषण का गोविंदाय नमो नमः। और यहाँ देखते देखते क्षण भर में एक दूसरे को मारने में कितनी देर लगती थी, एक दूसरे ने एक दूसरे को मारा, और मारने के बाद पूरी सेना अपने आप जो है खत्म हो गई, और भगवान जो है अकेले उस मैदान में खड़े हुए। पूरे राक्षसों ने एक को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान सब में दिखे, तो जिसको जहां मौका मिला उसने वहां उसको मार दिया। मारने के बाद अब भगवान जैसे ही जो है खड़े हो गए हैं, बस देवता आनंद में आ गए। भगवान ने पहला काम मेरा कर दिया, ये पूरे दंड कारण को एकदम जो है संतमय बना दिया। अब हमारे यज्ञ में, हवन में, धुनी में, भजन में, कीर्तन में कोई रोक करने वाला नहीं। और यही क्या बोला गोस्वामी तुलसीदास जी, राम राम कह तनह तजय पावै पद निर्वाण, कर उपाय रूप मारे क्षण महु कृपा निधान। किसको राम राम कह रहे हैं, लेकिन कैसे कह रहे हैं, द्वेष। अरे राम, अब मौका आ जाए, दुश्मन सामने आ रहे, ये तो ये खड़ा है, तो सब राम राम पुकारते हुए एक दूसरे को मारे। लेकिन इसका उनको क्या फल मिला, सब निर्वाण को प्राप्त हो गए, सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। और भगवान की यही लीला थी। सब यहाँ जो है पूरे के पूरे केवल माया के द्वारा सब शत्रुओं एक दूसरे ने अपने को ही मार के, यहाँ भगवान ने लेकिन सब पे कृपा कर दी कि सबको मोक्ष प्रदान, क्योंकि ये लीला के भाग थे, ये भी जो है असुरी रूप में प्रकट हुए थे। भगवान की लीला यहाँ बोले समाप्त हुई और इनको मोक्ष प्रदान किया। इनको तो मोक्ष हो गई, भगवान खड़े हुए हैं, देवता हर्षित हो गए, तो देवताओं का जो काम है वो देवता करने लगे। हर्षित बरसाएं सुमन सुर बाजह गगन निशान, अस्तुत कर कर सब चले शोभित विविध विमान। यहाँ देवता लोग सब प्रकट हो गए, भगवान की जय जयकार करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे, और ऊपर से पुष्प वर्षा होने लगी। क्योंकि भगवान का ये जो है खरदूषण, ये पूरा दंड कारण भगवान ने क्या कर दिया, एक ही बार में, एक ही माया में
सबको जो है विजय कर लिया और इसको स्वतंत्र कर दिया। देवता आनंद में हो गए भगवान की स्तुति करके, और फिर से एक बार जो है जय जयकार करते हुए विमान से अपने अपने धाम को चले गए। ये भगवान की विजय राशि हुई। अब जैसे ही लक्ष्मण जी को जय जयकार सुनाई दिया, देवताओं की धिक्कार गगन, लक्ष्मण जी जान गए कि हाँ भगवान ने खेल कर दिया। सब राक्षस जो है एक बार गोविंदाय नमो नमः हो गए। तो यहाँ फिर क्या हो, जब रघुनाथ समरुप जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। और क्या होगा, तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभुपद परत हरस उर लाए। लक्ष्मण जी सीता जी को लेके आए। कैसे, जब रघुनाथ जी ने जब पूरा समर जीत लिया, पूरा युद्ध जीत लिया, तो सुर हैं, नर हैं, मुनि हैं, सबके भय खत्म हो गए। दंड कारण में जो भी रहते थे, चाहे देवत्व का स्थान था, चाहे मनुष्य रहते थे या मुनि लोग रहते, सबका भय समाप्त कर दिया भगवान ने। और यहाँ लक्ष्मण जी ने भगवान की अलौकिक शक्ति, अलौकिक पुरुषार्थ देख के दंडवत प्रणाम किया, चरणों में गिर गए, बोले प्रभु ये माया है भगवान की, कोई किसी की जरूरत नहीं। जब भगवान खड़े हैं तो फिर किसी दूसरे साथी की जरूरत नहीं होती। और यहाँ सीता जी भगवान को देखकर, एक बार उनके पौरुष को देखकर, क्योंकि जब युद्ध का जो स्वरूप होता उस समय भगवान की अलौकिक छवि है। वर्णन किया गया कि भगवान पे कुछ खून के छींटे भी पड़े हुए हैं, भगवान को पसीना निकल रहा है, भगवान के वक्षस्थल फूल गए, और भगवान थोड़ा सा क्रोध में भी है। स्वरूप जो है भगवान का था वो अलौकिक था। सीता चितय श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न घाता। सीता ने बड़े प्रेम से, बड़े, क्योंकि ये संसार का खेल है कि यदि पौरुष दिखाई दे जाए तो उस पौरुष की जो है नारी अवश्य जो है उसकी क्या करती, प्रशंसा करती और उसका प्रेम बढ़ता। यहाँ पुरुषार्थ भगवान राम का देख के सीता जी अति प्रसन्न हो गई और इस श्यामले स्वरूप पर मोहित होके और बार बार जो है देख रही कि इस स्वरूप को भगवान को आज तक नहीं देखा था। बड़े करुणाधान है, बड़े वो, लेकिन मैंने ऐसा स्वरूप भगवान का नहीं देखा। और उधर जो है पूरा एक तरफ से जो है राक्षस, और भगवान ने वो दिखाया कि सब जो है पूरे मोक्ष को प्रदान, ये सब लीला इन सबके सामने हुई। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरत सुर मुनि सुखदायक। और फिर से एक बार पंचवटी में भगवान आराम से, जब आफत टल जाए, जब किसी प्रकार का संकट टल जाए, तो जीवन में बहुत आनंद बढ़ जाता है। और आनंद की अनुभूति करने का यही विषय है। यदि हम आनंद में रहें तो आनंद का हमको पता नहीं लगता, और कष्ट एक बार आ जाए और उसके बाद बाहर निकल जाए तो फिर लगता तो अरे बहुत आनंद आ गया। हम अस्वस्थ हो गए, बीमारी से जब बाहर निकलते बढ़िया है, तब तक अच्छा लगता रहता, लेकिन बीमारी पड़ गए और उसके बाद जब बाहर आती तो बड़ा आनंद आता, बोली अब बिल्कुल अब चकाचक तबीयत मेरी। ऐसे ही सब लोग एक बार पंचवटी में फिर से आनंद मंगल के साथ और यहाँ भगवान के साथ, अब यहाँ भजन पूजन अर्चन और पूरा का पूरा क्या है कि जो है यज्ञ और हवन की चारों तरफ धुआं भी दिखाई देने लगा और घंटियाँ भी बजने लगी। नहीं, राक्षसों के डर के मारे कोई घंटी बजाता नहीं था, बोले पता लगेगा तुरंत यहाँ आ जाएगा। लेकिन किसने, शूर्पणखा ने देखा कि इनका सबका गोविंदाय नमो नमः हो गया। वो दूर से देख रही थी, वो नजदीक नहीं। उसने तो देख लिया था कि बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि एक सेकंड में लक्ष्मण जी ने जब नाक कान कर दिए तो नजदीक नहीं गई, इनको भेज के अपन दूर खड़ी, देखा अरे इनका सबका गोविंदाय नमो नमः होगा। वाल्मीकि रामायण में आता कि अकम्पट नाम का राक्षस था, उसने स्त्री का भेष बना लिया, मायावी था वो, तो भगवान ने उसको छोड़ दिया और वो जाके रावण को सबसे पहले खबर दिया। लेकिन अपन गोस्वामी तुलसीदास जी के हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ शूर्पणखा ने देखा कि अभी तो सब मारे गए, अब कौन रक्षा करेगा। तो बड़ा भाई रावण है, रावण तो भाई लंकाश्री है, और उसका तो उद्देश्य है कि किसी प्रकार से रावण का बल्लभ लंका का दिया बुझना चाहिए। यहाँ का बुझा दिया उसने सबका, अब लंका के लिए तो क्या बोला, धुआं देख खरदूषण केरा, जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोश के सुरत बिसारी, करस पान सो बस दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। ज्ञान दे दिया जाके शूर्पणखा ने, नाक कान कटे हुए हैं, और क्या बोली है
कि जैसे उसने देखा खरदूषण का तो धुआं उड़ गया, यहाँ गोविंदाय नमो नमः हो गया है, वैसे ही रावण के पास पहुंची और रावण से बड़े क्रोध में भर के वचन बोली है। ऐसे नहीं बोली, सामान्य तरीके से। क्या बोलती है कि तुमको ना देश की, ना काल की, ना कोई चिंता ही नहीं है, केवल आप मदरा पी के सुरा सुंदरी का पान करते हुए और बस सो रहे हो। और इतनी बड़ी आपत्ति विपत्ति, इतनी बड़ी आफत आ गई राक्षसों पर, लेकिन आपको चिंता नहीं, आपके सर पे काल डोल रहा, लेकिन आप अभी तक केवल सुरा और सुंदरी में लगे हो। इस प्रकार से एकदम जो है शूर्पणखा सभा में चिल्ला के बोलने लगी। रावण बोला, भाई क्या हो गया है, ये नाक कान कहाँ कटा के आई हो, ये तो बताओ। ज्ञान मेरे को दे रही है, तेरी ये दशा किसने की है? शूर्पणखा बोली, सुनो, तुमको कुछ मालूम नहीं है, केवल आपको दो चीज़ों से प्रेम हो गया, एक सुरा से और दूसरा सुंदरी से। और वास्तव में रावण की ये दोनों कमियां जिसकी वजह से उसका प्राणांत हुआ, क्योंकि सुरा और सुंदरी से प्रेम था और राक्षस वृत्ति का मोह मुख्य जो वो था। यदि हम और आप जीवन में दो वृत्ति कहीं से राक्षस कोई अलग से नहीं होते, हम और आप में ही राक्षस है, हम और आप में देव हैं। जो सुरा सुंदरी में लगा हुआ है वो राक्षस है, वो जो सुरा सुंदरी से बाहर है वो जो है देव है, सीधी बात है। तो यहाँ राक्षस को बोली, क्या बोली, सुनो, चुप बैठो, आपको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि आप हर समय तो नशे में रहते हो और कामांध रहते हो, और ऐसे आदमी को कोई ज्ञान नहीं रहता, राज सत्ता चलाने का भी ज्ञान नहीं रहता। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं कि जब नीत की बात कराना होती है तो राक्षसों से भी नीत की बात बुलवा देते हैं, क्योंकि नीत का जहाँ मौका लगे तभी हमें रामचरितमानस समझ में आएगी। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी किससे? शूर्पणखा से नीत की बात बुलवा रहे। वो क्या बोले, देखो, राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि सर पे बिनु सत बिनु कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संगते जति कुमंत ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीत प्रणय बिनु मदते गुनी, नासै बेग नीत अस सुनी। बोले, महाराज सुनो, आप जरूर लंकापति हो, लेकिन मेरे को भी नीत का ज्ञान है। और आप जो है रावण को बोले कि आप नीत भूल चुके हो। तो बोले, क्या बताया? नीत जो है वो रावण को ज्ञान दे रही कौन? शूर्पणखा। पहला बोला कि यदि राज चलाना है तो राज केवल नीत से चलता है, अनीत से कभी कोई राज करना चाहे तो उसका राज क्या हो जाएगा? लंबा नहीं चलेगा। पहली बात बोले, यदि है तो नीत ही राज चलाने का एक बुनियाद है। तो नीत से आपका राज चलता है, और धन तभी शोभायमान है जब धन से आप क्या करो? धर्म करो। यदि धन भगवान ने दे दिया है तो बिगड़ जो है धर्म के वो धन आपका बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक है, कोई उसकी शोभा नहीं होती। अच्छा, हरहि समर पे बिनु सत्कर्मा, जितने भी सत्कर्म आप कर रहे हो उनका फल ये है कि आपको पुनर्जन्म लेके फिर इसी भूभाग में आके अच्छा जन्म लेके इस भूधरा पे आना पड़ेगा। ठीक है, कोई योनि और दूसरी नहीं मिलेगी, भगवान मानव बना देंगे, भक्त बना देंगे, अच्छे राजा बना देंगे, कोई अच्छा पद दे देंगे, सत्कर्म का ये फल मिलेगा। लेकिन मोक्ष कब मिलेगी? जब सत्कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। ज्ञान बहुत बड़ा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी, बोल रहे सत्कर्म भी करना है तो वो क्या करो? भगवान को समर्पित कर दो, तो आपको वो सत्कर्मों का फल क्या होगा? फिर प्रवाण होगा, मोक्ष होगा, फिर आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस प्रकार से विवेक की बात की। विद्या बिन विवेक उपजाए, और विद्या का आदि अध्ययन आप कर रहे हो ना, लेकिन उसके साथ विवेक नहीं है, तो ठीक उस प्रकार से है जैसे आप दिन भर काम कर रहे हो तो वो केवल उसका फल क्या हाथ लगेगा? श्रम हाथ लगेगा। व्यर्थ में ही आपका क्या हो जाएगा कि केवल श्रम हाथ। जैसे हमको पूरब में जाना है और हम क्या जा रहे हैं? पश्चिम में जा रहे हैं, तो हम अभी कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या हाथ लगेगा कि दिन भर आपने श्रम किया लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे ही आपने विद्या प्राप्त कर ली है लेकिन उसका ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है, तब तक वही विद्या काम की। अब यहाँ गोस्वामी तो ये सब ज्ञान इसीलिए दे रहे हैं कि भाई विद्या के साथ विवेक होना जरूरी है, नहीं वो विद्या केवल श्रम है।
क्योंकि विवेक नहीं है तो आप फालतू में पढ़ते रहो, लिखते रहो, लेकिन उसका कोई फल हो आपको मिलने वाला नहीं है। संगते जति, साधु संत यदि संग स्त्री संग करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, फिर वो बचने वाला, वो साधु फिर किसी काम का मतलब फिर साधु नहीं है वो। और कुमंत्र से राजा, और राजा का को यदि नष्ट करना है तो वो मंत्र नहीं, कुमंत्र। अरे कोई कान फूकने वाला ऐसा मिल जाए जो राजा को कुमंत्र दे, अनित की बात को कान में डालता रहे तो राजा नष्ट हो जाएगा। तो कुमंत्र को यदि राजा धारण कर लेगा तो राजा नष्ट हो जाएगा। मानित ज्ञानी, वो ज्ञान है लेकिन वो अभिमानी है, मान और सम्मान का चाहक है, तो उसका ज्ञान कभी भी काम नहीं आएगा, ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। ज्ञान तभी जब आपके अंदर विद्या ददाति विनयम, यदि ज्ञान आ गया है तो विनय होना, और विद्या यदि है और विनय नहीं आया तो बोले ऐसा ज्ञान जो है मानते जो है क्या हो जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। और पीने से लाज नष्ट हो जाती है। पानते लाजा, जब पी लिया तो फिर ना हमें रोड का ध्यान रहता है और ना मेरे को नाली का ध्यान रहता है कहीं भी, और व्यवहार भी हमें समझ में नहीं आता। पीने के बाद सही आदमी जो हो वो आपके व्यवहार का उत्तर देगा कि यार अभी तो जो है बहुत बढ़िया थे, लेकिन इस समय ऐसा कैसे ये व्यवहार कर रहा। तो कब होता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ, वो तो नशे में है, वो उसका क्या होगा, लेकिन उसको लाज और शर्म, क्योंकि उसको उसका ज्ञान नहीं रहता, लेकिन सामने वाले को उस बात का ज्ञान होता है। तो पीने से क्या हो जाती है, लाज खत्म हो जाती है। और प्रीत प्रणय बिनु मदते गुनी, प्रेम में जब तक जो है नम्रता नहीं है, कटुता से प्रेम नहीं बढ़ता, प्रेम खत्म हो जाएगा। यदि आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो प्रेम आपका किसी भी चल ही नहीं सकता। प्रेम का सीधा है कि आपके अंदर विनम्र होना है, विनम्रता होना है, प्रणय होना है, निवेदन होना है, प्रेम तभी जो है आपका आगे चलता है। और बिनु मदते गुनी, और ये जो मदांध है उसके सब जो गुण है ना वो सब दोष में बदल जाएंगे। जो मदांध रहता है, जो अहंकार हम में रहता है, उसके जो है सब जितने भी गुण हैं, क्योंकि आपकी अहंकारता मदानता सब गुणों को क्या कर देगी, नष्ट अपने आप कर देगी। क्योंकि देख अरे यार बोले तो ये तो क्या मदांध है, ये अहंकारी आदमी, इससे क्या बात करना। अच्छे गुण भी कोई तुमसे लेने वाला तो वो गुणों की वैल्यू क्या हो जाती है, अहंकार के सामने क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से और इनसे नासाएं बेग नीत या सुनी, बोले ये रावण को बोले मैंने ऐसा सुना है कि तुरंत जो है जल्दी से ये नीत है, इन सब का इस प्रकार से नाश हो जाता तो राजा का भी ऐसे ही नाश हो जाता। तुम सुरा सुंदरी में लगे हुए हो, राज पे तुम्हारा ध्यान नहीं है, शत्रु आपके सर पे आके नाच रहा। रावण ने सुना, अरे आज तो उसको ज्ञान बहुत बढ़ गया, नाक कान कटने के बाद ज्ञान आ गया है। रावण बोले अच्छा तुमको बहुत ज्ञान आ गया है, क्यों ये ज्ञान मेरे को क्यों दे रही है। बोले और सुनो, ऐसे नहीं होता। बोले जो तुम अहंकार में हो, अहम में, ये सब बताया क्योंकि अहंकार आप किसी को मानते नहीं हो। क्यों? बोले देखो सुनो, रुपरुज पावक पाप प्रभु अह गनह न छोटी कर, अस कहे विविध विलाप कर, लागी रोदन करण। और यहाँ क्या बोली है, शत्रु, इसके बाद बोला बीमारी को, पहला शत्रु, दूसरा बीमारी, तीसरी अग्नि, चौथा जो है किसी भी प्रकार का पाप, पांचवा जो है प्रभु भगवान स्वामी, छठवां सर्प। इनको जीवन में कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सर्प सर्प सांप 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 क्या बोला है, पहले तो बोला है क्या, शत्रु। शत्रु को कभी जीवन में छोटा मत समझो, उससे सतर्क रहो। और इसके बाद कोई भी छोटी हो बड़ी हो बीमारी को कभी छोटा मत समझना। यदि है तो उसका यहाँ बोल रहा है कि सबका इलाज तुरंत होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। शत्रुता यदि बढ़ रही तो उसका इलाज कर लो, या तो ख़त्म कर लो उसको। ऐसे यदि बीमारी है तुरंत ख़त्म कर लो। और ऐसे ही क्या बोला, अग्नि,
चिंगारी जो है पूरे जो है रुई के ढेर को जला सकती, मकान को, घर को। एक चिंगारी हो, छोड़ दे, बोले जलने दो, क्या करना है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला। वो इतनी भयंकर हो सकती है कि पूरा संसार जला देगी। तो अग्नि को ऐसे ही पाप छोटा या बड़ा हो, छोटा बड़ा नहीं, पाप पाप होता है। तो पाप को भी कभी किसी के पाप को छोटा मत समझो कि अरे ये तो क्या, ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, ये पाप से क्या फर्क। हर पाप की सजा है। तो इसलिए पाप को भी, और भगवान को कभी छोटा समझना ही नहीं है। भगवान को यदि तुमने नज़रअंदाज कर दिया, छोटा समझ लिया, तो ये संसार में फिर आपका कोई दूसरा, और एक सर्फ चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आपको मालूम नहीं कितना जहर है। उसका फन यदि नहीं कुचला और आपने पाल लिया तो वो फिर कभी न कभी आपको काट लेगा। तो इसलिए शूर्पणखा बोली कि भैया ये सब जो है छोटे नहीं होते हैं, आप कितने भी भीड़ और बलवान हो, लेकिन ये जो है जीवन के लिए घातक हैं। इसके लिए, और ये करके जोर जोर से रोने लगी। रावण घबरा खड़ा हुआ, सांत्वना दी, उसको पकड़ा बहन, बोले अरे ये तो तुम। और अब पूरी सभा देख रही हो क्या गया। अभी तक इसने ज्ञान बांट दिया, लेकिन ये नहीं बता रही कि आखिरकार ये दशा किसने की। और यहाँ तुरंत सभासदों ने देखा, अरे रावण की सभा में कोई इस प्रकार से रोने वाला, इस प्रकार से उसकी बहन विलाप करे रावण। तो सब सभापति अकुला के उठ गए, बोले बताओ, क्योंकि तुरंत होता भाई, एक से एक सभासद है, बोले किसको मारना, किसको काटना, किसने किया। तुरंत हल्ला होने लगा। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को बोलते, क्या बोलते, सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाए गह बाएं उठाई, कह लंकेश कैसे निजवाता, के तब नासा कान निपाता। और बोले भाई एक बात है बहन, अब तू बहुत हो गया, ये सब जो है चीख पुकार हो गई सभा में। आखिरकार क्या हुआ, किसकी हिम्मत हुई कि रावण की बहन के नाक कान काट लिए। तो रावण ने आके बोला, बहन बताओ कि वास्तव में ये क्यों, कैसे और किसने काटे। 3 प्रश्न किया उसने, क्यों काटे, कैसे काटे, किसने। भाई आखिरकार नाक कान काटने की जरूरत क्या लग गई, और तू तो खुद जो है इतनी शक्तिशाली है और तेरे नाक कान काट लिए। तो यहाँ जो है, लेकिन उसने शूर्पणखा ने तुरंत जो है बात बनाई, ये नहीं बोला। रावण से बोली, भाई साहब वृत्तांत सुनो कि मेरे को पता लगा कि 2 सुंदर राजकुमार आए और उनके साथ में एक सुंदर नारी है। वो नारी की सुंदरता देख के मैं उसकी सुंदरता पे मोहित हो गई, और मैंने सोचा कि सबसे संसार में सुंदर मेरा भाई है, तो उस नारी का मैं हरण करके लाऊं और आपकी सेवा में सुपुर्द कर दूं। मेरा ये उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य कि उस नारी को लाके, क्योंकि वो परम सुंदर है और आप भी हमारे भाई, संसार में सब आपसे बड़ा सुंदर, आपसे बड़ा बलवान, आपसे बड़ा वीर कोई नहीं है। तो लेकिन मैं उस नारी को लेने गई, और तब तक क्या किया कि एक राजकुमार जो उसका देवर था, एक बड़ा एक छोटा, उसने मेरे 1 सेकंड में नाक कान काट दिए। अच्छा, और उसने चैलेंज दिया है, उसको मालूम है कि मैं तुम्हारी बहन हूं। तो वो और हंसने लगा। मैंने बताया कि मैं रावण की बहन हूं, मैं तुमको ठिकाने लगवा दूंगा। तो उसने और हंस के बोला, बोले जाओ जाओ बोल देना उस रावण को। अरे अब इतना, तो रावण एकदम लाल होगा खून में, बोले बहन बस अब मत बोलो, अब कुछ नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना। वो कौन से राजकुमार हो, उसने बोला नर हो, देव हो, असुर हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, किसी को ये रावण बख्शने वाला। अब उनका जीवन आज के बाद लिस्ट से काट दिया मैंने, अब उनको मार के ही रहूंगा, और उस नारी को मैं हरण करके रहूंगा। जो सुंदरता की बात, उसको नहीं मारूंगा, उसको लाके ये लंका की क्या बनाऊंगे, पटरानी बनाऊंगा। इस प्रकार से रावण ने वहीं संकल्प कर लिया सभा में बीच में। और बोली एक बात बता तू, लेकिन मेरे पास क्यों आई। अब रावण को ध्यान आ गया, मेरे पास क्यों आई। अरे खरदूषण वहां इतने बलवान हैं, वीर हैं, उनके पास क्यों नहीं गई। अरे बोले, शूर्पणखा ने बोला, सुनो महाराज, मैंने जो कुछ बता रहा है मैंने सब कुछ कर लिया, तब तुम्हारे पास आई, अब आप ही लास्ट विकल्प आप हो। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को बोलती है, क्या बोलती है, अवध नृपति दशरथ के जाए, ओ पुरुष सिंह बन खेलन आए, समझे परी मोह उन करनी, रहत निशाचर करहें धरनी। बोले पहले तो रावण सुनो, मैंने उनके बारे में आपको बता दिया
ये क्या हुए हैं, अवध से आए हुए हैं। और अवध के नरेश के ये दोनों राजकुमार पुत्र हैं और एकदम वन में कैसे घूमते हैं, सियार बन के नहीं घूम रहे, सिंह बन के घूम रहे। उनको किसी का संसार में डर भय, मैंने अच्छी तरह देखा, निर्भीक है वो वन में, बिल्कुल जैसे सिंह वैसे ही जो है दोनों राजकुमार वन में सिंह की तरह घूमते हैं। और एक बात मैंने बहुत अध्ययन किया, तब मेरे को पता लगा कि उनने एक संकल्प किया हुआ है कि इस पूरी भूधरा को निशाचरों से विहीन करना है, एक भी निशाचर छोड़ने वाले नहीं है। ये संकल्प मेरे को उनकी बात से समझ में आ रहा है। और इसके बाद तो बोले प्रभु मैं इसके लिए पहले भाई साहब से बोली कि मैं इसलिए खरदूषण के पास गई थी। खरदूषण तीसरा, वो पूरी सेना सब गई, लड़ाई लड़े। 1 मिनट मैंने देखते देखते सब अपने आप जो है स्वर्ग को सिधार गए, कोई बचा नहीं है भाई। अरे रावण ने सुना, क्या बोल रही है, खरदूषण को मार दिया। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उसको इस संसार में न तो नर न देव न कोई राक्षस मारने वाला ही नहीं है। यदि मारेगा तो साक्षात ब्रह्म को अवतार लेना पड़ेगा, तब मार सकता खरदूषण को। रावण को ज्ञान है इस बात का कि खरदूषण को मारने वाला कोई नहीं। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बद रत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम यश नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। और क्या बोली, बड़ाई किया यहाँ, फिर बोली कि अभी भी आपको समझे नहीं है ये क्या है। अतुलित बल, दो भाइयों में अतुलित बल है, आप मत गरजो क्योंकि खरदूषण मर गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप मत गरजो क्योंकि उनमें अतुलित बल है, इसलिए पूरी तैयारी कर लो, क्योंकि बलहीन मत समझना। क्योंकि अभी आप जो बात बताए, जो ज्ञान दिया ना, वो शत्रु हैं और राक्षसों को मारने के लिए प्रकट हुए हैं, और उनका केवल एक ही है, पूरे राक्षसों को मारना है। संतों को, मुनियों को, देवताओं को और नरों को, मानव को, उनको सुख प्रदान करने के लिए वो इस वन में घूम रहे हैं। ये उनका संकल्प बता दिया कि केवल राक्षसों को मारना है। और वो क्या, उनके बस केवल एक ही है कि सुर नर मुनि जो है ये सब जो है किस प्रकार से सुख प्राप्त करें, क्योंकि राक्षसों का एक काम है कि देवताओं को कष्ट पहुंचाना, देववृत्ति को कष्ट पहुंचाना। तो बोले वो उनका संकल्प चल रहा है। और ऐसे नहीं, बहुत अति सुंदर हैं, शोभा धाम राम यश नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। अब उसने बोला कि भाई सुनो और बता दो कि वो दोनों भी परम सुंदर हैं, परम बलवान हैं, उनके सामने आज तक मैंने ऐसा पुरुष संसार में देखा नहीं, दोनों के समान। लेकिन उनके साथ एक सुंदर नारी है जो हमने बताया। अब उसका उसने गान करना चालू किया कि वो बहुत ही सुंदर नारी है, उसकी भी छवि का वर्णन आप सुन लो। क्या बोली, रूप रास विद नार सवारी, रत सत कोट तास बलहारी, तास अनुज काटे सुरत का नासा, सुन तो भगन करह परिहासा। बोले कि वो इतनी सुंदर है, इतनी परम सुंदर है कि ब्रह्मा जी ने उसको ही अकेला बनाया रच के। एक हजारों रति, कामदेव की पत्नी रति, हजारों रति उसके सामने खड़ी कर जाए तो भी फीकी है। रावण के जैसे मुंह में मिश्री घुरती ना, जब व्याख्यान सुनते हैं या हम कोई कामुक दृश्य देखते हैं तो हम भी क्या होते हैं, मिश्री घुरने लगती, लालायत होते। ऐसे रावण जो है सीता जी की छवि और सुंदरता का व्याख्यान सुन के लालायत हो रहा कि हर रावण के सामने तो कोई है ही नहीं, इतनी सुंदर ये रावण के लिए आई है। तो रावण जो अब सुन रहा है और वो बखान कर रही कि वो परम सुंदर है, उसके सामने करोड़ों रति भी जो है उसके सामने नहीं टिक सकती हैं। और उसी के भाई जो छोटा था, उसने ही मेरे नाक कान को जो है सफाया किया हुआ। अब आप समझ लो कि आपको क्या करना है। और मैं ये बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने चैलेंज दे दिया है, चैलेंज दिया है, हाथ कान नाक काट के, और राक्षसों को क्या दिया है कि चैलेंज दिया है। अब वो स्वीकार किया। खरदूषण भाई जो भी थे, त्रिजटा थे, सब गए, सब मर गए। अब आपके पास में आई हूँ, अब आपको क्या करना। रावण ने यहाँ बोला, अरे
खरदूषण सुन लगे पुकारा, छन मोह सकल कटक उन मारा। खरदूषण तृष्णा कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब घाता। रावण को जब बताया कि खरदूषण ने, पता लगा खरदूषण युद्ध करने के गए और एक क्षण में खरदूषण का गोविंदाय नमो नमः उन लोगों ने कर दिया, रावण हिल गया। हिलने के बाद उसके हाथ पैर कपने लगे कि अरे ये तो कोई अलौकिक शक्ति प्रकट हुई है, क्योंकि खरदूषण के बारे में उसने क्या बोला है, शूर्पणखा को समझाया। बोले बहन अब आप निश्चिंत हो जाओ, अब मेरी शरण में आ गई हो, इसका फर्स्ट एड कराओ, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा देते हैं। सेवकों को बोला इसको बहन को ले जाओ, इसके दवा उपचार कराओ, ये तब से खून बहाते घूम रही है, इसको ले जाओ। वो लोग ले गए और रावण ने सभा को विसर्जन किया। यहाँ रावण चिंताग्रस्त हो गया। चिंताग्रस्त होके और फिर क्या उसने सोचा है, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनचुर कहाँ कोई नाही। रावण बोला, सोच रहा मन में, क्या बोल रहा है कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पशु, पक्षी, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो रावण की अधीनता स्वीकार ना करके रखा हो। रावण के अधीन ये पूरी जो है तीनों लोग ये रावण के अधीन है। किसी की हिम्मत नहीं कि रावण के विरुद्ध चला जाए। लेकिन खरदूषण मोह सम बलवंता, तेना कुमारहु बिनु भगवंता। अब यहाँ गोस्वामी वही बोल रहे हैं कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, वो ये सब सृष्टि मेरे अंदर में है, लेकिन उसके बाद खरदूषण मारने की हिम्मत किसकी, केवल भगवान के अलावा और किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। भगवान के अलावा खरदूषण को कोई नहीं मार सकता। इसलिए रावण रावण को तो चिंता थी कि भगवान का कब अवतार होगा और कब मेरी ये लीला समाप्त होगी, क्योंकि लीला करते करते वो भी थकित हो गया था। वो 27 चतुर्युग से भोग रहा, वो 27 चतुर्युग। रावण का जो आयु बताई गई है 28वें चतुर्युग में मरा, 27 चतुर्युग से उसका प्राकट्य है, वो तब से उसकी लीला चल रही। क्योंकि ये शापित है, वो किससे, सनकादिक ऋषियों ने जो है भगवान विष्णु के जो है द्वारपाल थे और उनको जो है शाप दिया था, जिसके कारण उनको यहाँ प्रकट होना पड़ा था। तो वो ही चल रहा है। तो अब क्या बोला है, रावण सोच रहा है, एकांत में है, सभा विसर्जन है, केवल अकेले शयन कक्ष में, और क्या सोच रहा, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीने अवतारा। सुरों को मतलब देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं और मही के भार को उतारने वाले, राक्षसों का नाश करने वाले। लगता है ऐसे भगवान ने अवतार, जो अवतार सुन रहे थे, क्यों ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं, कि भगवान का जब अत्याचार बढ़ता तो अवतार होता है। तो ऐसे भगवान को मेरे को लगता है कि उनने अवतार ले लिया है। क्या बोला, तो मैं जाऊँ बेरहट करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूँ। और बोला एक ही काम करता हूँ, अभी ज्ञान में है, अभी उसको केवल भगवान से साक्षात उसका संवाद चल रहा अंतरात्मा से। बोले यदि प्रभु का अवतार हो गया है तो मैं हठ पूर्वक बैर करूंगा, युद्ध करूंगा, झगड़ा करूंगा और जाके फिर क्या कर लेगा, और उनके ही बाण से अपने प्राणों को त्यागूंगा और इस भवसागर से मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि फिर से हमें भगवान की शरण में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि भगवान के पार्षद जो हैं रावण कुंभकर्ण कौन से हैं, जय और विजय हैं, उनको फिर से जाके वहाँ पहुँचना है भगवान की शरण में। तो बोले अब प्रभु से हट करके और युद्ध करके उनके बाण से अपने को आप प्राणांत करेंगे, भवसागर पार हो जाएगा। भगवान को द्वेष से या प्रेम से किसी भी तरीके से भजो, द्वेष से आनंद से प्राप्ति होती है और अवदेश से भगवान शत्रु समझ के उसका मोक्ष कर देते हैं। अब यहाँ बोले, क्या बोले, होए है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत कोई, हर हऊ नार जीत रन दोहु। और बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तामसी वृत्ति है, इसीलिए बोला गया कि भजन तामसी वृत्ति से नहीं होता। रावण यहाँ सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये तामस वृत्ति है, मेरे से माला फिरने वाली नहीं, भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो है संसार के भोग में लगे हुए हैं, हम आनंद में लगे हुए हैं।
और आनंद चाहने वाला कभी भगवान की भक्ति, या रावण बोल रहा क्योंकि उसको ये ज्ञान है कि मैं तो भोग भोग रहा हूँ, लंकापति हूँ, स्वर्ण की लंका में रह रहा हूँ, नाना पटरानियाँ हैं, नाना प्रकार का आनंद भोगने को मिल रहा, तो भगवान के से कौन प्रेम करेगा? हमें जब भोग से प्रेम है तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। बोले हाँ, लेकिन एक बात हो सकती, अहम अहंकार वाला शत्रुता किसी से कर सकता। बोले शत्रुता करना हाँ ये चल जाएगा कि भगवान से ऐसे नहीं, तो युद्ध करके भगवान से शत्रुता करें। और अब बोला ज्ञान की बात क्या बोलता है कि यदि भगवान हैं तो ठीक है, मोक्ष मिल जाएगी, मार डालेंगे। और यदि राजकुमार हैं, किसी देश के राजा है और राजा के लड़के हैं राजकुमार, तो ठीक है, उनको मार के उनका हरण, और पत्नी मेरे को मिल जाएगी। दो में या तो मोक्ष मिलेगी, नहीं फिर नारी मिल जाएगी। तो बोले नारी का मैं क्या कर लूँगा? हरण करूँगा, और हरण करके फिर उसको क्या करूँगा? यहाँ लंका की पटरानी बनाऊँगा। लेकिन हमारी दोनों तरफ विजय है। भगवान के हाथ से मोक्ष मिल जाए तो भी विजय हो गई, और यदि राजकुमार हैं तो उनको जीत के मेरे को विजय, नारी मिल जाएगी तो मेरी विजय हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ रावण ये सोते सोते पड़े हुए जो है प्लान करा, और ये पूरी रात उसको इसी विचार में निकल गई। चिंता घुस गई कि अब लीला मेरी समाप्त होगी, भगवान का अवतार हो चुका है और मेरे को मोक्ष कब मिलेगी। ये हम और आपका भी संसार में ऐसा ही खेल है कि इस जो जीवन की आपाधापी में हम दौड़ते रहते हैं, और दौड़ते दौड़ते यदि भगवान की अनुभूति हो जाए तो एक बार ये बात जरूर है कि फिर जो है मोक्ष का साधन यदि भगवान है तो भगवान की शरणागति कर लिया तो अवश्य मोक्ष मिलना है। और आज कथा को यहीं विराम करते हैं। कल जो है आगे रावण की जो व्यूह रचना है, अब वो व्यूह रचना रचेगा कि किस प्रकार से भगवान से युद्ध किया जाए, किस प्रकार से सीता जी का हरण किया जाए, और किस प्रकार से मेरे को मोक्ष प्राप्त हो। अकेला मोक्ष नहीं चाहता, नहीं तो वहीं जाके लड़ लेता पंचवटी में जाके और मोक्ष मिल जाती। वो बोल रहा कि ये जो सब कारण बने हैं, इन सब को मैं परिवार को मोक्ष दिला के फिर मोक्ष प्राप्त करूँगा। इसलिए भगवान के साथ उसने इस प्रकार का व्यूह रचना की, क्योंकि ज्ञानी है, पांडित प्राप्त है। रावण कोई साधारण नहीं है, लेकिन एक ही कमी है कि उसके अंदर राक्षस वृत्ति है और सुरा सुंदरी में वो डूबा हुआ है, जिसकी वजह से वो राक्षस है। तो यहीं भगवान की अब उस पर कृपा होगी। तो कथा को आज यहीं विराम करते हैं, कल इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।